हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं पीपीएफ का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पीपीएफ में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो मैं इस वीडियो में आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है पीपीएफ में, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कितने टाइम बाद आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी इस बारे में एक सही तरीके से समझ सकें। और आप मेरी पहली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं पीपीएफ पर। हाँ जी, नॉर्मली पीपीएफ में अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पीपीएफ अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका जैसे एचडीएफसी में है आपका, तो आप यहाँ से अकाउंट में जाके ट्रांजैक्ट्स में ये आपको यहाँ दिख जाएगा, ट्रांसफ़र फंड टू पीपीएफ। तो यहाँ से आप पीपीएफ में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। The individual can deposit a minimum amount of rupees 500 in the PPF scheme. The maximum limit of the deposit is now 1.5 lakh। तो आप इसमें 500 रुपये मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट्स मेड इन पीपीएफ अकाउंट आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप सेक्शन 80C के थ्रू टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हम पीपीएफ से अपना पैसा कब निकाल सकते हैं। सो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द पीपीएफ अकाउंट आफ्टर इट मैच्योर 15 years from account opening. You can also make partially withdrawals after the end of 6th financial year from the account opening. आप पूरा पैसा 15 साल के बाद निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो पार्शली भी आप विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 6th फाइनेंशियल ईयर। जब भी आप अकाउंट खोलते हैं उसके 6 साल बाद आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं उसमें से। हाँ जी, तो मैं पीपीएफ कैलकुलेटर के थ्रू आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आपको कितना आप इन्वेस्ट करोगे और कितना अमाउंट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 15 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 22,50,000। और मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी होगी आफ्टर 15 ईयर? 40,68,209 रुपये। ठीक है, मान लीजिए इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के ब्लॉकिंग पीरियड के साथ। तो मान लीजिए मैं इसको 20 साल तक करता हूँ। 20 साल में आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 20 साल में? 66,58,288। और इसको 5 साल और आप आगे करते हैं 25 साल में आप अगर आप 1.5 लाख रुपए ईयरली करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? 37,50,000। और आपको मिलेगा कितना? 1,03,08,015 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, और 5 साल और हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपकी एज 25 टू 30 के बीच है तो आप इसको आगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आप नहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए इसमें आपके 45 लाख रुपए जमा हो रहे हैं 30 साल में और आपको मिल कितना रहा है? 1,54,50,911 रुपये। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। तो आपकी रिटायरमेंट पे ये पैसा आपके काम आ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी, ये तो मैंने आपको मैक्सिमम 1.5 लाख के अकॉर्डिंग किया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कम भी कर सकते हैं। आप इसको 1 लाख रुपए भी कर सकते हैं। अगर माना मैंने 1 लाख किए तो कितना हुआ? 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आप और आपको मिलेगा कितना? 1,03,00,000
607। अगर आप मिनिमम 500 रुपये भी करते हैं ना तो आपको 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको मिल कितना रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है उसकी, 51,503 रुपये। तो आप जितना चाहें पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट 500 है और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपये। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको आगे भी शेयर करते रहें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।